कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के तरसौरा गांव और अलग बगल के कई गांव में गंगा नदी का पानी अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर की चपेट में आने से तराई इलाके की 500 बीघे से अधिक फसल बर्बाद हो गई है। वहीं बाढ़ के पानी से गांव के लोगों की दर्जनों झोपड़ी जलमग्न हो गई है। ग्रामीण नाव के सहारे अपने सामान धीरे धीरे नदी से निकालने में जुटे हुए हैं। जानकारी होने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए तहसील प्रशासन पहुंचा और गंगा नदी के बाढ़ जलस्तर ने आम जनजीवन को बड़े पैमाने में प्रभावित किया है। जी आपको बता दें, फसल बर्बाद हुई है, किसान परेशान नजर आए। हर तरफ जलमग्न की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कौशाम्बी से किस तरह से कौशाम्बी जैसे पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, गंगा नदी में अचानक बाढ़ के चलते ये समस्या आन खड़ी हुई है। कौशाम्बी में 2 गांव जिससे जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरह से। गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के तरसौरा गांव और अगल बगल के कई गांव में गंगा नदी का पानी अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बढ़ते जलस्तर की चपेट में आने से तराई इलाके की 500 बीघे से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं बाढ़ के पानी में गांव के लोगों की दर्जनों झोपड़ी जलमग्न हो गई। ग्रामीण नाव के सहारे अपने सामान धीरे धीरे नदी में निकालने में जुटे हुए हैं। जानकारी होने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए तहसील प्रशासन पहुंचा और गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने आम जनजीवन को बड़े पैमाने में प्रभावित किया है। जी बता दें, गंगा नदी में अचानक बाढ़ का पानी आने से जलमग्न हो चुके हैं 2 गांव। और ये खबर आपको हम कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर फसल बर्बाद हुई है किसानों की और किसान जिसको लेकर काफी परेशान नजर आए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सैफ रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ, देखिए, कौशाम्बी से जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, सिराथू तहसील के तरसौरा गांव और अगल बगल के कई गांव में नदी का पानी अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ये सूचना मिली है कि 2 गांव तो पूरी तरह से जलमग्न हो गए। तो किस तरह से प्रशासन क्या काम कर रही है, कैसे पानी को निकलवाया जा रहा है? जी बता दूं कि सिराथू तहसील के तरसौरा, शहजादपुर और मल्लीपुर गांव में लगातार बाढ़ का कहर जारी। गंगा का पानी जलस्तर बढ़ने की वजह से करीब 500 बीघे खेत जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। रबी की फसल के काफी नुकसान हो गए हैं और लोग जीवन यापन करने में बड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जहाँ तहसील प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो नायब तहसीलदार के साथ पूरी टीम पहुंची और लगातार गांव का भ्रमण करके जरूरी चीजों का पहुंचाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कत की बात इसमें यह है पानी से कि फसल बहुत बर्बाद हुई है। 500 बीघे से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। क्या लगता है प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले सकता है? जो किसान मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जी बता दूं कि जैसे ही जानकारी हुई तहसील प्रशासन को तो एसडीएम के साथ लेखपाल के साथ पूरी टीम पहुंची और गांव का भ्रमण कर लोगों के जितने भी लोगों के खेतों में पानी पहुंचा था उनसे जानकारी ली गई और उनके सारी चीजों को तफ्तीश के साथ नोट किया गया और साथ ही उनके लिए राहत बचाव के कार्य जारी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीएचयू वाराणसी रेफर किया। वहीं पुलिस ने 2 नाबालिगों को चिन्हित कर पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली जनपद बलिया में आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि में सूचना मिली कि एक पीड़िता है जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। तत्काल मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा जो पीड़िता जो कि महिला अस्पताल में थी वो वहाँ पहुँचा गया और पीड़िता से और उसके परिवारजनों से और डॉक्टरों से वार्ता की गई है और डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन उसको अच्छे इलाज के लिए बीएचयू रेफ़र किया गया है। उसके बाद हम लोग के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। परिजनों के द्वारा तहरीर आ गई है जिसमें उन्होंने 2
बाल अपचारी जिनकी उम्र 7 और 8 साल है उनका नाम दिया है, उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जी आपको बता दें रेप की घटना से देखिए दहला है बलिया, और आपको बता दें 8 साल की बेटी के साथ में रेप जैसी घटना सामने आई है। यहाँ से 2 नाबालिगों से पूछताछ में पुलिस अभी जुटी हुई है। देखना ये होगा कि क्या कुछ बात इसमें निकल कर सामने आती है। बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी आप बता दें 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात की गई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे BHU वाराणसी रेफर किया है। वहीं पुलिस ने 2 नाबालिग को चिन्हित कर उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस केस में देखिए बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। और बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। जी हाँ, बिजनौर से इस वक्त की अहम खबर बता दें, गुलदार को देखने उमड़ी है ग्रामीणों की भीड़, और गुलदार पिंजरे में कैद होता हुआ बता दें गौशाला के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। गौशाला में कई गौवंशों को मार चुका है गुलदार और खुद अब इस पिंजरे में कैद हो गया है। बता दें कोतवाली ब्लॉक के इस्माइलपुर दमी गांव का ये मामला। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। बिजनौर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, गुलदार को देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। गौशाला के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। बता दें कई गौवंश को उसने पहले मार गिराया था इसी पिंजरे में। बता दें गौशाला में कई गौवंशों को पहले ही ये मार चुका है और अब ये गुलदार पिंजरे में खुद कैद हुआ है। कोतवाली ब्लॉक के इस्माइलपुर दमी गांव का मामला। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। बिजनौर से इस वक्त की अहम खबर। गुलदार को देखने के लिए उमड़ पड़ी है ग्रामीणों की भीड़। गौशाला के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शकील, जैसे इस्माइलपुर दमी गांव का ये मामला सामने आ रहा है, गुलदार पिंजरे में आखिर कैसे कैद हुआ? खुद से कैद हुआ या उसको कैद किया गया है? पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। बताना चाहता हूँ आपको कि ये कई दिनों से हमले कर रहा था जी। और कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद ग्रामीणों ने मांग की थी कि यहाँ पर पिंजरा लगाया जाए। तो गौशाला के पास पिंजरा लगाया गया था, जिस पिंजरे में ये गुलदार कैद हो गया। आदम गुलदार है और अब तक अगर पूरे जिले की बात करें तो 25 से अधिक लोगों की गुलदार जान ले चुका है और पूरे जिले में 500 से लेकर लगभग 1000 गुलदार गन्ने के जो खेत है उनमें छिपे हुए हैं। तो वन विभाग भी काफी कार्रवाई कर रहा है, कई जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं, पिंजरे में गुलदार भी कैद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुलदार के जो हमले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं और किसानों की जान खतरे में है। देखिए ये भी सूचना आई थी कि कई गौवंशों को इसने पहले भी मार गिराया है। कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिली, क्योंकि जिस तरह से ये पिंजरा लगाने का यहाँ पर ये जो आइडिया था कह सकते हैं वो सफल हुआ है और गुलदार इस तरह से कैद हुआ है पिंजरे में। लोगों में क्या अभी भी डर है गुलदार को लेकर के? देखिए जो गुलदार का डर है वो किसानों में लगातार बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि गुलदार से बचने के लिए एक तो समूह में जाएं, अकेले न जाएं और छोटे बच्चों को ना लेकर के जाएं और हाथ में लाठी डंडे लेके जाएं और जो टाइम से जाएं किसान खेतों में अपने काम करने के लिए, और ऐसे रात या अंधेरे के समय में न जाएं। क्योंकि कल भी नील गाय को शिकार बनाया, परसों जो है गौवंश को शिकार बनाया। तो लगातार गुलदार जो है गौवंश पे और जो है इंसानी जान के ऊपर भी खतरा बना हुआ है और अब तक लगभग 25 से अधिक लोगों की जिले में जान है गुलदार के हमले। और ये मुद्दा सांसद पार्लियामेंट में भी उठ चुका है और ये काफी बड़ा मुद्दा है। लखनऊ के जो अधिकारी हैं, कंजर्वेटर है वन विभाग के, वो इस पूरे मामले पे निगाह रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शकील आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।